लेकिन इस बीच देखिए, एक बार फिर से मैं देख पा रहा हूं टीवी स्क्रीन पर मनीष झा हमारे साथ वॉशिंगटन से लाइव कनेक्ट हो गए हैं, क्योंकि लगातार वो ट्रैक कर रहे थे प्रधानमंत्री का पहुंचना व्हाइट हाउस। अंदर वो मौजूद थे, उन्होंने सवाल किया, और सवाल क्या था? बांग्लादेश को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप से सीधे मनीष झा ने सवाल पूछा कि बांग्लादेश को लेकर आपका क्या कहना है। तो इस पर उन्होंने कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि इस पर जो होगा वो प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे। तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि इस जवाब का मतलब क्या हुआ मनीष, कि क्या वो ये बोलना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जवाब देंगे, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत अपने हिसाब से डील करेगा इस पूरे मैटर को? मतलब क्या हुआ, जरा समझाइए। देखिए, आसान शब्दों में कहूं तो दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे थे कि बांग्लादेश के मामले में भारत बिग ब्रदर की भूमिका निभाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तय करेंगे कि बांग्लादेश को लेकर अमेरिका को क्या करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ये तय करेंगे कि बांग्लादेश में मौजूदा सरकार के खिलाफ जो माहौल वहां पर हो रहा है, इसमें अमेरिका को क्या स्टैंड लेना चाहिए। तो अमेरिका का क्या स्टैंड होगा बांग्लादेश को लेकर, अमेरिका किस तरीके से बांग्लादेश के मुद्दे पर अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि ये वो अमेरिका नहीं है जिसने कि ये सब कुछ किया था। हालांकि मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप से ये कहा था कि आरोप ये भी है कि यूएस डीप स्टेट इस पर इन्वॉल्व है। तो खैर, आधिकारिक तौर पर तो राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति ये नहीं कहता कि हाँ भाई मेरे सीआईए या हमारे यहाँ की खुफिया एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश के मुद्दे पर मैं और प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं और इस मामले में फैसला प्रधानमंत्री लेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जिसको बनाने में, जिसको आज़ादी दिलाने में भारत की बड़ी भूमिका थी, इस बात को खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने एक्नॉलेज किया, और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी फैसला करेंगे। नहीं, लेकिन एक चीज और, मनीष एक सवाल और है। देखिए, बांग्लादेश का जब जिक्र हो रहा है तो वहां पर चीन और पाकिस्तान का भी जिक्र होता है, जिसमें कहा जाता है कि बांग्लादेश के जो मौजूदा इस वक्त केयर टेकर जो वहां के स्टेट चीफ है, वो पाकिस्तान के बहुत करीब हैं। और अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने भी और पीएम मोदी ने भी वो जो सीमा पार आतंकवाद है, इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा कि रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म जो है उस पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। तो बांग्लादेश को पीएम मोदी देखेंगे, ये तो कहा ही है, लेकिन पाकिस्तान को भी हम देख रहे हैं, और पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पर भी हमारी नजर है। ये भी एक बड़ा मैसेज गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या? बिल्कुल, देखिए, जहां तक सीमा पार आतंकवाद का मामला है या 26/11 का मामला है, उस मामले में आज प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात के बाद यह फैसला हुआ कि तहव्वुर राना, जो कि 26/11 का एक बड़ा गुनहगार है, एक मास्टरमाइंड है, उसको अमेरिका भारत को सौंपने जा रहा है। और ये फैसला, इसका ऐलान खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया जब उन्होंने रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म की बात की। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप से और प्रधानमंत्री मोदी से रूस यूक्रेन युद्ध और बांग्लादेश को लेकर सवाल किया था, वैसे ही मैं लगातार राष्ट्रपति ट्रंप से रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म का, खास करके पाकिस्तान के संदर्भ में सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था। उनसे यह पूछना चाह रहा था कि जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करता है, जिस तरीके से पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन मारा गया, तो अमेरिका इस पर क्या कहना है। देखिए, इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और जहां तक सीमा पार आतंकवाद का सवाल है, एक बार फिर राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाते हुए अपनी बातें कही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच हुई मुलाकात में केवल भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ या ट्रेड डील या एनर्जी को लेकर बात नहीं हुई, बल्कि जो बातें हुई है उसमें साफ तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस बात को कहा। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे सवाल के जवाब में भी कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने रूस यूक्रेन की शांति को लेकर जो कदम बढ़ाए हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार ये बात कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका की चर्चा करते रहते। दूसरी बात यह है कि चीन को लेकर जब एक स्पेसिफिक सवाल पूछा गया प्रेसिडेंट ट्रंप से, उनसे यह पूछा गया कि भारत और अमेरिका किस तरीके से चीन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस मामले में बोला कि वो शी जिनपिंग से अभी बात कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि रूस, चीन, अमेरिका, भारत सब अच्छा साथ रहेंगे। देखिए, दुनिया इतनी भी आइडियल नहीं है जैसी बातें प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं। ये बात मैं अमेरिका में मौजूद रहकर कह सकता हूं। क्या अमेरिका का
जो का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बिना हथियार बेचे रहेगा। और हथियार किसके लिए भेज रहे हैं? हथियार आप बेच रहे हैं तो किस चीज के लिए बेच रहे हैं? तो केवल डेटरेंट के लिए? बिल्कुल नहीं। तो साफ तौर पर है कि नए युद्ध क्षेत्र बनेंगे। जैसे कि आज खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को लेकर चर्चा की। उन्होंने ये कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता, यानी कि बाइडेन की जगह पर मैं होता, तो ईरान को इतनी ताकत नहीं होती कि इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसे हमले हो। तो जाहिर बात है कि इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध का में जिस तरीके से बाइडेन का फोकस था, वहां से फोकस शिफ्ट करके प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान पर फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन मनीष एक बात बताइए, मनीष एक बात बताइए, क्योंकि जिक्र जब